तो सिंपल लिपिड्स में हमने ऑयल और फैट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो सिंपल लिपिड्स जो है वो ऑयल और फैट कहलाते हैं। वैसे ऑयल और फैट में क्या फ़र्क है कि ये ऑयल जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, और फैट जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर वो सॉल्ट फॉर्म में हमें मिलता है। ऑयल्स आर ईस्टर ऑफ glycerol with unsaturated fatty acid such as oleic, linoleic and linoleic acid. Fats are esters of glycerol with saturated fatty acids, that is palmitic acid and stearic acid etc. The general formula of oil and fat is these are the triglycerides या ट्राइअसाइल ग्लाइसरोल्स। तो ये जो है वो केमिस्ट्री दोनों की सेम ही है, फिजिकल स्टेट का फ़र्क होता है। बाकी हम बताएंगे कि ये लिक्विड फॉर्म में क्यों मिलते हैं और ये सॉल्ट फॉर्म में क्यों मिलते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि ऑयल में जो ये लिक्विड फॉर्म में हमें मिलते हैं उसका रीज़न क्या है कि इनमें जो जब इनके ट्राइग्लाइसराइड्स बनते हैं तो जो फैटी एसिड होता है वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पर मुश्तमिल होता है, जैसे ओलिक, लाइनोलिक एंड लाइनोलिक एसिड, ये सारे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो ये लिक्विड फॉर्म में हमें मिलते हैं। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि ऑयल में से वनस्पति घी बनाते हैं, तो घी जो होता है वो सॉल्ट फॉर्म में हो जाता है, तो वहाँ पर हम उनकी हाइड्रोजिनेशन करते थे, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन रेडी निकल के मौजूदगी में। तो इनके दरमियान में जो ओलिक में, लाइनोलिक में जो अगर होगा तो इसकी वजह से हम इनको वहाँ पर हाइड्रोजिनेशन कराएंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाती है, तो अनसेचुरेटेड से वो सेचुरेटेड बन जाते हैं। तो ये ऑयल जो होते हैं उनमें फैटी एसिड अनसेचुरेटेड होते हैं, और जो फैट जो सॉल्ट फॉर्म में हमें मिलता है जैसे बटर वगैरह, वनस्पति घी, ये इनमें ज़्यादातर जो फैटी एसिड क्या होते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। तो ये फैट एंड ऑयल के बारे में थोड़ा सा हमने बताया, और बात हो रही थी इन्हीं के बारे में कि अगर लिखा हुआ है कि ऑल द 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स of glycerol are esterified with the same fatty acid, the triglyceride is known as simple glyceride or simple triacyl glycerol। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल दोबारा ये आ गया है, तो आप देख रहे हैं कि इधर से H और ये इधर OH, ये वाटर होकर निकल जाएगा। मैंने पहले आपको बता दिया, और ये बन गया हमारे पास ट्राइअसाइल ग्लाइसरोल या ग्लाइसराइड बन गया। और ये पाल्मिटिक एसिड था तो इसका नाम होता है पाल्मिटिन। तो ये ट्राइपाल्मिटिन बेस का नाम होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। इसका नाम हम कैसे बताते हैं, ग्लाइसरोल ट्राइपाल्मिटेट। अगर ये डिफरेंट हो गए, मिसाल के तौर पर इधर आप देख रहे हैं कि ये C17 और C ये कुल 18 कार्बन है, और ये स्टेरिक है, और ये फिर क्या है, पाल्मेटिक है, और फिर ये जो है लाइनोलिक है, और ये स्टेरिक है। तो नाम क्या हो जाएगा, ओलिक एसिड से ओलियो, और ये पाल्मेटिक एसिड से नाम हो गया पाल्मिटो, और ये स्टेरिक एसिड से स्टेरिन। ये कॉमन नाम है, ओलियो पाल्मिटो स्टेरिन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 2 पाल्मेटिन है, और ये स्टीरियो है C17 स्टेरिक एसिड से, तो इसका कॉमन नाम है स्टीरियो डापाल्मिटिन। ये मिक्स्ड लिपिड का किस्म होता है। When all the 3 hydroxyl group of glycerol are esterified with different fatty acid, the triester is called mixed glyceride or triacyl glycerol। तो ये उसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल इधर हमने बताए हैं। तो आपको सिंपल लिपिड की केमिस्ट्री आ गई कि सिंपल लिपिड क्या होते हैं। ये ईस्टर्स होते हैं फैटी एसिड के ग्लाइसरोल के साथ, यानी कि प्रोपेन ट्राईओल के साथ। तो ये जो कंपाउंड ट्राई ईस्टर कहलाते हैं।
यहाँ हर एक का मेंबर बताएंगे। ट्राई ईस्टर्स का अलग अलग मेंबर्स होते हैं। अगर ये फैटी एसिड सारे एक जैसे हैं तो हम इनको कहते हैं ये सिंपल है। और इस सिंपल का मिसाल हमने दिखाया है इधर पाल्मिटिन, ट्राइपाल्मिटिन या ग्लाइसोल ट्राइपाल्मिटेट। और ये जो मिक्स्ड है इनके दो एग्जाम्पल हमने इधर दिखाए हुए हैं। और इन सब की जो जनरल फार्मूला थी वो जनरल फार्मूला हमने पहले ही पढ़ी थी। ये जनरल फार्मूला दिखाई गई है। ट्राइग्लाइसराइड्स है, ये ग्लाइसरोल है, ये फैटी एसिड है, R1 R2 R3 तो डिफरेंट हो गए, सेम हो गए। तो ये जनरल फार्मूला है और ये पर्टिकुलर मिसाल है। और ये जनरल फार्मूला जो मैंने शुरुआत में आपको इनके बारे में बता दिया। तो ये सारा इनके बारे में सोर्स हमने पढ़ लिया। और ऑयल और फैट की बात हो रही थी कि ये मैंने एग्जांपल आपको बताए। तो ऑयल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में आपको मिलते हैं। तो अब बाकायदे लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट केमिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट इज बोथ आर नेचुरली ग्लाइसराइड्स। ये नेचुरली अकरिंग ग्लाइसराइड्स है। Oils are ester of glycerol with unsaturated fatty acid such as oleic acid, linoleic acid and linolenic acid। पहले मैंने आपको बता दिया, ये लिखा हुआ है, इधर से आप याद कर सकते हैं। Oils are liquid at ordinary room temperature, यानी ये साल्ट फार्म में ऑयल आर जो होते हैं वो लिक्विड फार्म में होता है। तो ज़ाहिर इनका मेल्टिंग पॉइंट बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा क्योंकि लिक्विड फार्म में इनको पहले फ्रीज तो होते रहिए। बहरहाल ऑयल्स में भी ड्राइंग ऑयल एंड नॉन ड्राइंग ऑयल। ये ऑयल के फिर दो किस्म हो जाते हैं, ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग ऑयल। ड्राइंग ऑयल क्या कहलाएंगे? ड्राइंग ऑयल में जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का जो रेशो होता है वो कुछ ज़्यादा होता है कि ड्राइंग ऑयल कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ग्लाइसराइड ऑफ unsaturated fatty acids such as linoleic acid and linolenic acid. When they are exposed to air, double bonds open up forming peroxide which then polymerize to form a dry hard tough film। ये ड्राइंग ऑयल हम यूज़ करते हैं पेंट्स वगैरह में, ये यूज़ किया जाता है। जो काम करता है एडीएल का काम करता है। ये एक्चुअली ये टफ लेयर बना लेता है। जो बाइंडर का काम करता है, हम पेंट्स पढ़ेंगे वहाँ पर पढ़ते हैं बाइंडर। तो ये बाइंडर का काम करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि इनके दरमियान में जो डबल बॉन्ड होते हैं जब ये एक्सपोज होते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वहाँ पर वो ऑक्सीजन के जो एयर की जो ऑक्सीजन उससे मिलकर पेरोक्साइड बनाते हैं और वो पॉलीमराइज होकर एक ड्राई हार्ड टफ फिल्म बनाते हैं। तो ये जल्दी में ड्राई हो जाते हैं, इसलिए नाम रखा गया ड्राइंग ऑयल्स। तो केमिकली ये कहेंगे कि इनमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का रेशो ज़्यादा होता है। और जो नॉन ड्राइंग ऑयल होते हैं, ये ड्राइंग ऑयल के एग्जांपल होते हैं जैसे लिंसीड ऑयल होता है, केस्टर ऑयल होता है। और ये ड्राइंग ऑयल है, नॉन ड्राइंग ऑयल है। तो इनमें जो ग्लिसराइड्स अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का रेशो कम होता है। जैसे मस्टर्ड ऑयल वगैरह होता है, असां वारनि में तेल विझंदा आहियूं त सरें जो तेल 2-3 वारनि में हूंदो आहे। ॿिया जेके तेल मिलंदा आहिनि उहे जल्दीअ में ड्राई थी वेंदा आहिनि। त रीज़न हुनजो इहो ई आहे त रेशो ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हुन में थोरो वधीक थींदो आहे। फैट छा आहिनि? फैट्स आर ईस्टर ऑफ ग्लाइसरोल विथ सेचुरेटेड फैटी एसिड सच एज पाल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। फैट्स आर सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, माना ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर। A substance may be fat in one season and oil in other season। कुछ अहिड़ा बि आहिनि असां वटि सिंपल लिपिड जेके हिकु सीज़न में साल्ट हूंदा आहिनि, हिकु सीज़न में ऑयल। जीअं असां मिसाल ॾींदा आहियूं कोकोनट ऑयल जो। कोकोनट ऑयल जेको खोपरे जो तेल जंहिंखे चवंदा आहियूं त उहो सियारे में ॼमियल रहंदो आहे ऐं ऊन्हारे में ई पिघलियल फार्म में असांखे मिलंदो आहे।